इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, और जैसा कि मैंने सुबह आपको कहा था, ये वीडियो मेरा शादी ब्याह को और संस्कारों को लेकर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रतीकात्मक रूप से मैंने यहाँ जो चित्र लगा रखा है वो मेरे केवल सजावट के लिए लगाया है। वास्तविक चित्र नहीं है, इस विषय से, इस घटना से जुड़ा हुआ चित्र नहीं है। ये मेरे छोटे बेटे तथागत के विवाह का चित्र है, इसलिए कि थोड़ा आंखों को भला लगे और विषय वस्तु से जुड़ा रहे। दोस्तों, मैं मानता रहा हूँ और अभी भी मानता हूँ कि हम बूढ़े लोगों को दुखी रहने में बड़ा मजा आता है। सुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही सुख हमारे पास आता है, हम उसे परे धकेल कर कोई ना कोई दुख तलाश कर लेते हैं। हम अपना सारा जोर अपने समय में ठहरे रहने में और वक्त के हिसाब से खुद को न बदलने में लगाए रहते हैं। हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों को उसी तरह से जकड़े हुए हैं जैसे कोई बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से चिपटाए रहती है। दुखी बने रहने में और शिकायतें करते रहने में हम बूढ़े लोगों को सचमुच से बड़ा मजा आता है। लेकिन आज बड़े सवेरे, कोई सुबह 6 बजे, एक नौजवान ने मुझे चौंका दिया। लगभग 35 साल के इस नौजवान की बातें और शिकायत सुनकर मैं चौंका तो सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही मुझे लगा कि हम बूढ़े लोग जिन बातों के लिए मरे जा रहे हैं, हमारा वो मरना एकदम गलत भी नहीं है। दोस्तों, ये लड़का अपनी फर्स्ट कजिन की शिकायत कर रहा था। अब फर्स्ट कजिन का मतलब ना तो मुझे पता है, ना मैंने उससे पूछा है। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वो उसकी या तो कोई ना कोई चचेरी बहन होगी, या ममेरी बहन होगी, या मौसेरी बहन होगी। वास्तविकता क्या है वो जाहे तो जो वो जाने। लेकिन इस लड़के की इसी फर्स्ट कजिन की का ब्याह है, और जैसा कि आज का चलन है, ब्याह को सारी रस्में 2 दिनों में निपटाई जानी है। इन 2 दिनों में ही पाणी ग्रहण संस्कार समेत गणपति स्थापना, माता पूजन, मंडप, चाक, हल्दी, मेहंदी, सगाई जैसी सारी रस्में निपटानी है। निभानी नहीं है, निपटानी है। इन रस्मों में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने महिला संगीत का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रस्म कभी कोई रही ही नहीं है। एक बहुत ही मधुर, कुदरती और लोक परंपरा को बहुत ही भोंडी, फूहड़ और अश्लील रस्म में बदल दिया गया इस महिला संगीत के नाम पर। यह एक ऐसी पीड़ादायक रस्म बनी हुई है जो न केवल सारी रस्मों पर बल्कि पाणी ग्रहण संस्कार पर भी भारी पड़ने लगी है। प्रसंग तो होता है ब्याह का, लेकिन बच्चों का सारा जोर इस महिला संगीत पर होता है, लेडीज संगीत पर होता है। और मेरा प्रगाढ़ अनुभव है कि लगभग तमाम माता पिता और पूरा समाज इस लेडीज संगीत से आतंकित होने की सीमा तक त्रस्त है। इससे मुक्ति पाने के लिए हर कोई छटपटा रहा है, लेकिन मुक्ति मिल नहीं रही है। इस पर, लेडीज संगीत पर मेरा अलग से पूरा एक वीडियो है, उसे तलाश करके देखिएगा। आपको मेरी बात ज्यादा आप तक पहुंचेगी। तो इस लड़के की इस फर्स्ट कजिन के ब्याह की रस्में भी इन 2 दिनों में निपटाई जानी है। और जैसा कि रिवाज बना हुआ है, पहले दिन वाली रात में महिला संगीत होना है, और अगली रात को फेरे, रिसेप्शन, भोजन का मुख्य आयोजन है। ये नौजवान एक निजी कंपनी में नौकर है, जहाँ छुट्टियों की बहुत मारामारी होती है, आप जानते हैं। इस लड़के ने बड़ी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी हासिल की अपने मैनेजमेंट से, और इसने अपनी इस फर्स्ट कजिन के पाणी ग्रहण संस्कार को महत्व दिया और उसी दिन के लिए छुट्टी ली। ये लड़का और इसकी पत्नी, ये पूरा जोड़ा बहुत उत्साह से इस ब्याह की तैयारी कर रहा है। लगता है कि शायद बहुत नजदीक का मामला है, परिवार का ही मामला है। लेकिन जैसा कि इस नौजवान ने बताया, इस जोड़े के उत्साह पर कल रात को पानी फिर गया। कल रात इसकी फर्स्ट कजिन का इस फोन आया, और भाई बहन का संवाद कुछ इस तरह से हुआ। सब सुन के मैं भी चौंका था, आप भी चौंकेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भैया, तू और भाभी कब पहुंचोगे? भैया ने कहा, फेरों वाली सुबह। दिन भर की रस्मों में भाग लेंगे, रिसेप्शन का आनंद लेंगे, रात में तेरे फेरों के गवाह बनेंगे, और अगली सुबह जल्दी लौट आएंगे। क्या? यानी तुम दोनों लेडीज संगीत में नहीं आओगे? हाँ, मुझे बड़ी मुश्किल से एक ही दिन की छुट्टी मिली है। अरे, एक दिन की छुट्टी मिली है तो तुमने लेडीज संगीत को अवॉइड कर दिया? हाँ, बट नेचुरल। फेरे तो अगले दिन है ना, हम फेरों में रहेंगे ना। अनबिलीवेबल भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों, इसमें गलत क्या है? अरे, गलत क्या है? सब गलत ही गलत है। कैसे? कैसे क्या? अरे भैया, मेन फंक्शन तो लेडीज संगीत ही है ना। कैसी बातें कर रही है पागल? लेडीज संगीत मेन फंक्शन है? अरे, शादी है तेरी। हाँ हाँ, शादी तो है, लेकिन मेन फंक्शन तो लेडीज संगीत ही है ना।
सारा नाच गाना धूम धड़ाका मौज मस्ती तो लेडी संगीत में होती है। कमाल है। लेकिन ऑकेजन क्या है, मेन पर्पस क्या है बेटा? ऑकेजन ऑकेजन मेन पर्पस तो मैरिज ही है, लेकिन फंक्शन तो लेडीज संगीत ही है ना। तुम भैया अपना प्रोग्राम बदलो और एक दिन पहले आ जाओ। अरे पागल हो गए हो तू? अच्छा चल बता, लेडीज संगीत क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेरी शादी है इसलिए हो रहा है। तो फिर लेडीज संगीत मेन फंक्शन कैसे हुआ? अरे भैया जरा समझो, मैरिज तो सेरेमनी है, वो तो होनी ही है, लेकिन मेन फंक्शन तो लेडीज संगीत है ना। तो तेरा मतलब है कि हम दोनों तेरे फेरों में भले ही शरीक नहीं हो, लेकिन लेडीज संगीत में जरूर शरीक हो। अब सही समझे तुम। तो फिर एक काम कर, तू कह रही है कि मैरिज सेरेमनी तो होनी है, होती रहेगी, तो अपने माँ बाप का खर्चा बचा और उस मैरिज सेरेमनी को पोस्टपोन कर दे, बाद में कभी भी कर लेना। तेरे हिसाब से तो उसमें किसी की जरूरत है ही नहीं, तो इस बार तू केवल लेडीज संगीत का मेन फंक्शन कर ले। ये क्या बात हुई भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैरिज हो रही है इसीलिए तो लेडीज संगीत हो रहा है। तुम इन बातों को तुम इन दोनों बातों को मिलाओ मत। सेरेमनी अपनी जगह और फंक्शन अपनी जगह। तुम दोनों को लेडीज संगीत में आना ही आना है, बस कह दिया जो कह दिया, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। तो तेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों तेरे फेरों में रहे ना रहें, लेकिन लेडीज संगीत में जरूर रहें। अब समझे तुम भैया, अब तुम्हें बात समझ में आई, यही तो मैं कह रही हूँ। अरे मेरे सेरेमनी सेरेमनी तो होती रहेगी, तुम दोनों को लेडीज संगीत में आना ही आना है। लड़का कह के भारी मन से बोला, सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, कोई लड़की अपने विवाह संस्कार को इतने हल्के में कैसे ले सकती है। सर मेरा सारा उत्साह हवा हो गया। मैंने भारी मन से कहा, ठीक है विचार करता हूँ। और फिर लड़का बोला, सर आपको क्या बताऊं, अब मेरा मन ही नहीं हो रहा है शादी में जाने का, लेकिन जाना तो है, घर का मामला है, जाऊंगा। हम दोनों पति पत्नी जाएंगे और फेरों के दिन ही जाएंगे, हम दोनों जाएंगे, लेकिन अब मैं खाली खोखले बुझे मन से जाऊंगा। और सर मैंने उससे पूछा कि भाई इन सारी बातें ये सब मुझे क्यों सुना रहा है? तो उसने कहा, सर ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप हमारी पीढ़ी को नसीहतें देते हैं, समझाते हैं, चेताते हैं, हम पर नाराज होकर गुस्सा होते हैं, तो मैं आप पर गुस्सा होता हूँ। मन ही मन कहता हूँ कि आप बूढ़े लोग हम नौजवानों को, आज की पीढ़ी को बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन सर कल रात मेरी कजिन ने मुझे समझा दिया कि आप काफ़ी कुछ सही कहते हैं। आप कहते हैं कि आप बूढ़े लोग खुद को नहीं बदलते हैं, लेकिन आज मैं कबूल करता हूँ कि आप लोग बदले न बदलें, आज की पीढ़ी के हम लोगों को अपने व्यवहार पर, अपने तौर तरीकों पर, अपने सोच पर कम से कम एक बार जरूर सोचने की जरूरत आ गई है। मित्रों, वो बच्चा रूंधे गले से ये सब कह रहा था और मैं झरती आंखों से सब सुन रहा था। उस बच्चे ने जो कहा वो तो मैंने सुना ही सुना, मैंने वो भी सुना जो इस बच्चे ने नहीं कहा। वो बच्चा कह रहा था कि मुझे अपनी अगली पीढ़ी से निराश होने की जरूरत नहीं है। वो मुझे ढाढ़स बंधा रहा था, कह रहा था कि हमारे बच्चे इतने भी गैर जिम्मेदार, इतने भी नासमझ नहीं हैं जितने कि हम समझे हुए हैं। शुक्रिया मेरे नौजवान दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, तुमने मेरी निराशा थकन को दूर किया। मित्रों, उम्मीद है आज का ये हमारा संवाद सुन के आपको भी अच्छा लगा होगा और इसमें आपको भी कहीं ना कहीं अपने मन की बात लगी होगी। मेरी बात अच्छी लगी हो, मेहरबानी करके इसे आगे पहुंचाइएगा, इस वीडियो को साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा, बताइएगा कि आज की बात आपको अपनी बात लगी है नहीं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस बात को भूलिएगा मत। और अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। नमस्कार।